नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल दृष्टि में। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था। जो बच्चे, मैं कहता हूं कि जिन्होंने आज तक इंग्लिश को नहीं छुआ है, या जिन बच्चों ने या जिन हमारे मित्रों ने अभी तक इंग्लिश को बिल्कुल जो है उन्होंने नहीं देखा है किस तरह से टेंस सेंटेंस बनते हैं, वो हमारे दोस्त भी अच्छे से सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आज हम आते हैं यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। तो देखिए किस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस सेंटेंस हम यहाँ पर बनाते हैं। तो हम आज सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसकी क्या है पहचान आप चाहे तो नोट बुक लेकर के बैठ सकते हैं। मैं आपको बोल देता हूं कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, राधा खाना खा रही है, ठीक है। ये एक सेंटेंस है और ये सेंटेंस कैसा है दोस्तों, ये सिंपल सेंटेंस है। कैसा है? सिंपल सेंटेंस है। जैसे राधा खाना खा रही है, तो वाक्य ये खाना जो है ये क्या है, खा है हमारी क्रिया, क्या है, क्रिया। तो क्रिया के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वो आपको दिख रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको बनाने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि भाई इसमें कहाँ पर तो हमारा सब्जेक्ट है, कहाँ पर हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, और कौन सी यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ कौन सी आएगी, या मेन वर्ब कौन सी। इन चीजों का अगर हमको पता है तो हम किसी भी सेंटेंस को बड़े ही आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो सेंटेंस छोटा है चाहे वो बड़ा है। तो किसी भी सेंटेंस को हम अच्छे से बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए जैसे कि हम यहाँ सीखेंगे दोस्तों, जैसे हम यहाँ सीख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य, ठीक है। जैसा कि ये जो है ये एक साधारण वाक्य है, तो इसको बनाने के लिए क्या है दोस्तों, एक सूत्र होता है। क्या होता है? या फॉर्मूला हम बोल सकते हैं उसको। वो होता है सब्जेक्ट प्लस क्या आता है उसमें, इज, एम और आर, प्लस क्या आता है दोस्तों, सभी के साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसमें हम लगाते हैं आईएनजी, प्लस हमारा आता है क्या, ऑब्जेक्ट, प्लस आता है हमारा अदर वर्ड, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस के, चाहे ये सेंटेंस है, इससे बड़ा है, कैसा भी है, अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है तो हम इस फॉर्मूले में रख करके हम बना सकते हैं। तो जैसे कि इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हमको सब्जेक्ट पहचानना है। राधा खाना खा रही है, तो हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है, क्वेश्चन करना है कि खाना कौन खा रहा है। तो जैसे ही हम एक क्वेश्चन करते हैं कि जी खाना कौन खा रहा है, तो आंसर निकल के आता है हमारा राधा। तो राधा क्या है हमारा दोस्तों, यहाँ पर राधा है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमें देखना है कि भाई सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, इन्हें इजेमार को हम एच भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इजेमार हम कहाँ लगाएंगे, हमको देखना है कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो हमारा एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, या वो हमारा बहुवचन है। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर यदि हमारा क्या है, एक वचन है, ही, सी, इट, या किसी का नाम है, क्या है, एक वचन कौन कौन से आते हैं दोस्तों, ही, और क्या आता है, सी, इट, या किसी का नाम, या क्या हो, या फिर किसी का नेम हो,
ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या क्या यूज करेंगे, यहाँ हम करेंगे इज का। ठीक है, और यदि सेंटेंस में क्या आ रहा है, केवल आई आ रहा है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एम करेंगे। और यदि इनके अलावा क्या आ रहा है, यदि आ रहा है यू, क्या आ रहा है, यू वी दे, क्या है, यू वी दे, या कोई बहुवचन क्या आ रहा है, कोई बहुवचन, बहुवचन कोई नाउन आ रहा है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, हम आर का यूज करेंगे। और सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, राधा। और राधा जैसे ही सब्जेक्ट आता है तो हमें क्या पता चलता है कि राधा जो है हमारा सिंगुलर नाउन है, मीन्स एक वचन है। तो जब राधा हमारा एक वचन है तो सहायक क्रिया क्या आना चाहिए हमारे यहाँ, तो सहायक क्रिया आना चाहिए दोस्तों हमारा इज, क्या आना चाहिए, इज। ठीक है, तो यहां पर हम बना लेते हैं इसको, राधा इज। ठीक है, फिर क्या आता है हमारी वर्ब मीन्स क्रिया। अब राधा क्या कर रही है इसमें, राधा खा रही है, क्या कर रही है, खा रही। तो खाने क्या है दोस्तों, खाने की है ईट, क्या है, ईट। और सूत्र क्या कहता है हमारा, फॉर्मूला कहता है हमारा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगानी है। तो ईट में क्या लगा देंगे हम, आईएनजी, क्या हो जाएगा हमारा, ईटिंग, प्लस क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, राधा क्या खा रही है। तो क्वेश्चन जब हम करते हैं कि राधा क्या खा रही है, तो क्या निकल के आ रहा है आंसर, कि खाना खा रही है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारे यहाँ पर, फूड, ईटिंग द फूड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बड़े आसानी से यहाँ पर हम बना सकते हैं। आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से बनाना आ गया होगा। अब अगर यहाँ सपोज करो यहाँ राधा ना होकर के, यहाँ राधा ना होकर के यहाँ मैं होता, क्या होता, मैं, तो मैं की जगह क्या यूज करते हैं हम, आई यूज करते हैं। और सहायक क्रिया इज ना करके क्या यूज करते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर एम। ठीक है, और सपोज करो यदि यहाँ पर नाम मैं होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता, यू होता, क्या होता, तुम होते, तुम खाना खा रहे हो। ठीक है, तो तुम है तो क्या आएगा फिर उसके साथ, यू वी दे है तो सहायक क्रिया क्या आएगी, आर आएगी। तो तुम की क्या है, यू और आर ईटिंग द फूड, इस तरह से सेम हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, फिर आगे हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव किस तरह से बनेगा। तो नेगेटिव में भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहां हम तो यहां देख सीखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैं एक यहां पर सेंटेंस लिख लेता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे हम घर नहीं जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा मैं लिख लेता हूं यहां पर, मैंने या मैं आज मैं आज, या यहां पर लिख लेते हैं सीता किताब नहीं पढ़ रही है। दो सेंटेंस हमने यहाँ पर लिख ले। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूँ, सब्जेक्ट क्या प्लस इज एम आर प्लस क्या आएगा, नॉट, प्लस क्या आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा हमारा अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो हमें क्या देखना, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता क्या है हमारा भाई, सब्जेक्ट हो गया हमारा सीता। ठीक है, किताब क्या है दोस्तों हमारी, ये है हमारा ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, पढ़ना क्या है हमारा, ये है हमारा दोस्तों वर्ब की। ठीक है, और नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सारी चीजें हैं, हमको ये पता है कि सेंटेंस सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है,
और वर्ब कौन सी है, क्या यूज करना है बस, और फॉर्मूले में हमको इसको केवल रखना है। तो जैसे सेंटेंस है हम घर नहीं जा रहे हैं, तो हम का क्या है वी, ठीक है, और वी है तो सहायक क्रिया क्या आना चाहिए, क्योंकि बहुवचन है तो आर नॉट, वी आर नॉट, जाने क्या है गो, और गो में जोड़ देंगे हम ING, क्या हो जाएगा गोइंग, वी आर नॉट गोइंग टू कहाँ, हाउस या होम, ठीक है। उसी प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, जैसे क्या है सीता है, सीता किताब नहीं पढ़ रही है, तो सीता एक वचन है, सीता इज नॉट रीडिंग द बुक, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव भी बड़ी आसानी से हम लोग सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप के कौन से, फर्स्ट टाइप की मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, फर्स्ट टाइप के होते हैं, जैसे क्या मोहन बच्चों को पढ़ा रहा है। ये तो बेटा, ये तो दोस्तों है हमारा फर्स्ट टाइप, ठीक है। दूसरा टाइप है हमारा सेकंड टाइप देख लेते हैं। सेकंड टाइप का एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे मोहन दिल्ली क्यों जा रहा है। तो ये दो प्रकार के सेंटेंस आप देख चुके हैं। फर्स्ट टाइप में क्या आते हैं कि जो वाक्य किसी भी क्या से शुरू होते हैं, किससे होते हैं, क्या से शुरू से, ठीक है। अंग्रेजी में अगर हम बात करें, विच सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम एनी हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड फर्स्ट टाइप सेंटेंस, एंड विच सेंटेंस स्टार्टेड विद द क्वेश्चन वर्ड दे कॉल्ड द सेकंड टाइप सेंटेंस। अर्थात जो वाक्य किसी भी प्रश्नवाचक, किससे, प्रश्नवाचक वाक्यों से शुरू होते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं उनको, सेकंड टाइप कहते हैं। हिंदी में कहें कि जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकंड टाइप के सेंटेंस कहते हैं। अब इनको बनाने का फॉर्मूला हम यहाँ पर देख लेते हैं। दोनों को सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला अलग अलग है। यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो उसको बनाने का फॉर्मूला है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आएगा हमारा इज, एम और आर, प्लस आएगा हमारा सब्जेक्ट, प्लस आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस आएगा हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट, प्लस आएगा हमारा यहाँ पर अदर वर्ड, ठीक है दोस्तों, और प्लस यहाँ पर आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो हम पहले सेंटेंस को ले लेते हैं, क्या मोहन बच्चों को पढ़ा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, एज, एम, आर, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है वो कौन सा है हमारा, वो है मोहन, क्या है, मोहन। और मोहन कौन सा है हमारा, एक वचन है या बहुवचन है, तो पता चल रहा है कि यहाँ पर मोहन हमारा एक वचन है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा एज, और फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन, इज मोहन क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ाने के टीच, और इसमें जोड़ देंगे हम ING। तो क्या है, इज मोहन टीचिंग किसको, टू द बच्चों को, चिल्ड्रन, प्लस क्वेश्चन मार्क, इज मोहन टीचिंग टू द चिल्ड्रन, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा, मोहन दिल्ली क्यों जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सूत्र ले लेते हैं। सबसे पहले आएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। फिर आएगी हमारी यहाँ पर एज, एम और आर, ठीक है। इसको कहते हैं हम दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर आएगा हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, और फिर आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, प्लस आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और प्लस आएगा हमारा यहाँ पर अदर वर्ड, और प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
तो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप हम यहाँ पर बनाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। सबसे पहले मोहन दिल्ली क्यों जा रहा है, तो क्यों क्या है इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले लगाएंगे हम क्यों की अंग्रेजी। क्यों की अंग्रेजी क्या है दोस्तों, वो है व्हाई। फिर हम सर्च करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट है मोहन, मोहन हमारा एक वचन है, तो एक वचन के साथ सहायक के लिए क्या आएगी हमारी एज। फिर हम सर्च करेंगे सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा मोहन, ठीक है, क्या कर रहा है वो जा रहा है, वर्ब क्या है गोइंग, कहाँ जा रहा है भाई ऑब्जेक्ट क्या कर्म क्या कर रहा है दिल्ली जा रहा है। इज वाई इज मोहन गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर खत्म हो जाता है। और यदि इंटरोगेटिव है और यदि उसमें नेगेटिव आ रहा है, जैसे क्या मोहन बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, बच्चों को नहीं, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना है हमें। तो क्या हो जाएगा इज मोहन नॉट, मीन सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे नॉट, ठीक है। इज मोहन नॉट टीचिंग टू द चिल्ड्रन। उसी प्रकार से अगर ये भी नेगेटिव है, मोहन दिल्ली क्यों नहीं जा रहा है, तो वाई इज मोहन नॉट यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब की से पहले हम नॉट लगा देंगे, तो वाई इज मोहन नॉट गोइंग टू दिल्ली। इस प्रकार से दोस्तों हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पर बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम चलाने वाले हैं कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि आगे आने वाला चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। और जुड़े रहिए आप अपने YouTube चैनल के साथ, उज्जवल दृष्टि के साथ, और करते रहिए दोस्तों अपने भविष्य को उज्जवल। नमस्कार।